दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, और राज्यपाल में आज पढ़ेंगे राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित जो आपकी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं कौन कौन से हैं, लेकिन इन अनुच्छेदों में क्या बातें कही गई हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद बहुत कम पूछे जाते हैं, जो बातें हैं उनको घुमाया जाता है। तो आपको ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की जो बातें हैं उनको क्या शक्ति प्राप्त हैं, तो उन शक्तियों के बारे में विशेष ध्यान देना है। इससे पहले आपको बता दूं कि एक दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे इन चीज़ों के बारे में समझने की जो चेष्टा है वो बढ़े। शुरुआत में किसी भी टॉपिक का एनालिसिस परिपूर्ण नहीं होता जब तक आप उस चीज़ को लास्ट तक न देखो। और दूसरी बात, जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन सीरीज में जो डेली भाग ले रहे हैं फ्रेंड्स, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं कल नोटिस कर रहा था कि जो टॉपिक में से आपके क्वेश्चन थे उनमें गलत हो रहे थे। थोड़ा सा इनको और टाइम दीजिए, इनको समझने की चेष्टा कीजिए। अगर समझ में नहीं आए हो तो इनको पढ़िए बार बार। जैसे गुप्त काल में आपने टेस्ट दिए थे उस वक्त आप बहुत ही शानदार प्रदर्शन था, तो मैं पॉलिटी में और उससे अच्छी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटी में कुछ छोड़ा नहीं है कि आपको कहीं और से पढ़ना पड़े। तो शुरुआत करते हैं राज्यपाल की शक्तियों से। आप अपना समय अच्छे से दीजिए, इनको समझने की चेष्टा कीजिए। एक बार समझ में नहीं आए दो बार पढ़िए, लेकिन समझ में आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि समझ में ही नहीं आएंगे। अब शुरुआत कर लेते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों से क्या क्या है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्य की, केंद्र की राष्ट्रपति में। और किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत, राष्ट्रपति के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद है कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब बातें ऐसे पूछी जाती हैं, आपके तीन शब्द हैं जैसे मनोनीत, निर्वाचित और नियुक्त। तो क्वेश्चन पूछेगा अगला, ऐसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री होता है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा होता है? राज्यपाल द्वारा। बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और मंत्री भी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। कौन करता है? राज्यपाल। तो बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ये समझनी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 165। अब जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? महाधिवक्ता। आपके क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। समस्त राज्य के जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 166। राज्य सरकार के जो समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से क्या किए जाते हैं? संपादित किए जाते हैं। राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। अनुच्छेद 166 में इसका विवरण मिलता है। ये पढ़ी है हमने कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अब पढ़ लेते हैं वित्तीय शक्ति क्या क्या है। तो वित्त में पहली चोट धन विधेयक और वित्त विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, पहली बात। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि वार्षिक वित्तीय जो विवरण है वो अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय वित्तीय विवरण तो राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन राज्य स्तर पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद ध्यान रखना 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है।
प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। करता क्यों है? ग्रामीण व शहरी जो आपकी स्थानीय जो संस्थाएं हैं जैसे नगर पालिका है, और ग्रामीणों में क्या है, ग्रामीण जो संस्थाएं जहाँ सरपंच चुने जाते हैं, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, इनमें जो राजस्व वितरण होता है वो किस अनुपात में हो और किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे हो, इस आधार को जानने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है और उसको करता कौन है? राज्यपाल। प्रत्येक 5 वर्ष बाद। और वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत? 202 के तहत। न्यायिक शक्ति कौन कौन सी है? राज्यपाल के पास सर्वप्रथम अनुच्छेद 161 के तहत आपको बताया गया था कि राज्य सूची के विषय होते हैं उनमें सजा को कम या माफ़ कर सकता है। राज्य सूची के विषय ध्यान रखना कि आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन कि राज्यपाल है वो अनुच्छेद 161 के तहत किस विषय के संबंध में सजा को कम या माफ़ कर सकता है? राज्य सूची के विषय में, समवर्ती सूची के विषय में, संघ सूची के विषय में, उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ राज्य सूची के विषय में जो भी आता है उसको सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति है तो उसकी मृत्युदंड को कम या माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति के पास पावर है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य सूची के विषय को की सज़ा को ही कम या माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 219। 219 में है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसको हम उच्च न्यायालय में भी पढ़ लेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाता है अनुच्छेद 219 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं राजस्थान में या किसी भी राज्य में, उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। 233 के तहत विधायी शक्ति, विधायी शक्ति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट है। पहला अनुच्छेद है 168। हमने एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 202 पढ़ा है जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है 168। इसमें राज्य विधानमंडल, विधानमंडल किससे बना होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, राज्यपाल सॉरी। अब हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा और राज्यपाल से बना होता है। और अनुच्छेद 168 के तहत क्या है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक कानूनी रूप तभी लेगा जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हों। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल उसका अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 333 इम्पोर्टेंट है, 168 इम्पोर्टेंट है, विधानमंडल। 202 राष्ट्रीय वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 333 333 विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। कौन? राज्यपाल। कहाँ? विधानसभा में। ध्यान रखना, विधान परिषद नहीं है। ये बातें इम्पोर्टेंट हैं कि आप क्वेश्चन को किस परिप्रेक्ष्य में पकड़ते हो कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय है उसको मनोनीत कर सकता है। और राष्ट्रपति कितनों को कर सकता है? 2 को। किस अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। किस, कहाँ? लोकसभा में। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। तो राज्यपाल को एक ही सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है विधानसभा में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 171 इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये बातें हैं के तहत राज्यपाल विधान परिषद, विधानसभा में एक सदस्य, विधान परिषद में जितनी भी विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी उसका 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, उसी प्रकार विधान परिषद में 1/6 सदस्य का मतलब होता है 6 अगर सदस्य हैं तो उनमें से एक जो मनोनीत करेगा वो राज्यपाल करेगा। किसमें? विधान परिषद में। अगर कहीं 120 सदस्य हैं तो 1/6 उसका निकाल लीजिए, कितना होगा? 6 में से 1 है तो 60 में से 10 और 20 सदस्य कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल करेगा। 180 हैं तो 30 सदस्य कौन करेगा?
राज्यपाल मनोनीत करेगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें, किसमें, अनुच्छेद 171 में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि विधान परिषद में कुल सदस्य के 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। इम्पोर्टेंट बात ये है बस कि सदस्य, कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है विधान परिषद में। अब है नेक्स्ट अनुच्छेद 176। नई विधानसभा, जब भी नई विधानसभा गठन हो तब प्रथम अधिवेशन को संबोधित कौन करता है, राज्यपाल। और प्रतिवर्ष होने वाले प्रथम अधिवेशन को संयुक्त रूप से या अलग अलग संबोधित कौन करता है, राज्यपाल। तो ध्यान रखना, नई विधानसभा के गठन के उपलक्ष्य में और प्रतिवर्ष दोनों सदनों में को संयुक्त रूप से कर सकता है या अलग अलग भी कर सकता है, अनुच्छेद 176 के तहत। बातें इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद इतने ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 200, इम्पोर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 200 क्या कहता है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अगर किसी विधेयक पर वह निर्णय नहीं देना चाहता या रोकना चाहता है तो राज्यपाल नहीं रोक सकता, वह उस विधेयक को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, अर्थात राष्ट्रपति को भेज सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 200 के तहत तो सुरक्षित रख सकता है, और 200 के तहत सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रखने का मतलब है कि वह अगर किसी कोई विधेयक आता है राष्ट्रपति के, राज्यपाल के पास, तो वह उसमें अगर सहमति न देना चाहे, और सहमति देने के लिए उसे बाध्य तो वैसे ही नहीं किया जा सकता, तो सहमति नहीं देना चाहिए तो वह उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, लेकिन अपने नाम पे नहीं, राष्ट्रपति के नाम से। क्योंकि वह कह सकता है कि मैं राष्ट्रपति की सहमति लेना चाहूँगा, उसके आधार पर उसको सुरक्षित रख सकता है, अर्थात रोक ही सकता है एक प्रकार से। अनुच्छेद 213 क्या कहता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है, किसके तहत, राज्यपाल, अनुच्छेद 213 के तहत। अब अध्यादेश अभी हाल ही में अध्यादेश जारी हुआ है, जो कल ही हुआ है। अध्यादेश किससे संबंधित है, डॉक्टर्स से संबंधित है। कोरोना जो महामारी बन चुकी है वैश्विक, इसमें जो डॉक्टरों पे हमला हो रहा है, निंदनीय, उसके उपलक्ष्य में अब अध्यादेश जारी करना पड़ा है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर पे हमला करता है तो उसे गैर जमानती रूप से गिरफ्तार किया जाएगा, अर्थात उसकी जमानत नहीं होगी। न्यूनतम सज़ा का प्रावधान 6 महीने है और अधिकतम 5 वर्ष, और साथ में 5 लाख तक का जुर्माना है। तो आप भी पालन कीजिए जो लॉकडाउन है उसका, और डॉक्टरों का सम्मान कीजिए। हर जो आपकी वैश्विक महामारी में सहयोग कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उनका सहयोग कीजिए और उन्हें सम्मान दीजिए। टॉपिक यही है। फिलहाल अध्यादेश जारी हुआ है, वो इसीलिए होता है। अब अध्यादेश इसलिए जारी होता है क्योंकि अधिवेशन फिलहाल हमारे नहीं चल रहे, तो ये अधिकतम 6 महीने तक है। अगर फिर आगे हम इन्हीं डॉक्टरों के लिए ये कानून बनाना चाहें तो ये 6 महीने तक होगा। इसके 6 महीने से पहले या तो संसद की बैठक होगी तो इसमें कानून का इसे रूप दे दिया जाएगा। अगर नहीं देंगे तो ये अधिकतम 6 महीने तक चलेगा। यही होता है अध्यादेश। जब संसद अपने कार्य क्षेत्र में न हो तो राष्ट्रपति अपने पावरों का प्रयोग करते हुए किसी कानून को कुछ समय के लिए, अस्थायी कानून, अर्थात इसे अस्थायी कानून भी कह सकते हैं, अस्थायी कानून को क्या करता है, मान्यता देता है। उसे ही क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, और 213 के तहत राज्यपाल। तो आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप एक तो डेली भाग लिया करो और शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखा करो, और समझ में आया हो। अगर नहीं भी आता है तो मैं भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। आप पूछ सकते हो किसी भी बारे में कि ये कहना कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ तो यह अहम होगा, तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताने की चेष्टा करूँगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर किया करो, और आपकी जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिया करो टॉपिक पढ़ के। अगर आप उस टॉपिक को नहीं पढ़ते हो तो फिर उसका
कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब तभी है जब आप टॉपिक क्लियर करते हो, फिर क्वेश्चन सीरीज में भाग लेते हो। इसी के साथ धन्यवाद।